नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड साइन हुए एक MOU को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के जो रूरल एरियाज है वहां पर जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनको और भी बेहतर बनाने एंड उनको इंप्रूव करने के लिए हमारी रेलवेज की टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क रेलटेल कॉर्पोरेशन ने एक MOU साइन किया है, जिसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इनके C.DOT जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में वर्क करती है उनके साथ साइन किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इस MOU के अकॉर्डिंग जो C.DOT है वो रेलटेल को उनकी जो होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करेगी, जिसके चलते जो रेलटेल है वो इन ब्रॉडबैंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसको कम करेगी, ताकि रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो इनके जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनको अफोर्ड भी कर सके एंड साथ साथ में यूज़ भी कर सके। एंड मेनली दोस्तों इस MOU के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड होगा एंड वहीं जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा उनको भी रूरल एरियाज में अपग्रेड किया जाएगा एंड साथ साथ में कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जाएगा, ताकि वहाँ के लोग इसको दोबारा से यूज़ कर सकें। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट लार्सन एंड टोब्रो L&T को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए L&T ने डिसाइड किया कि वो हमारी इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसको एटेक भी कहा जाता है उस सेक्टर में एंट्री करेंगे। एंड इसके लिए जो लार्सन टोब्रो है उनके द्वारा इनिशियल फेजेस में L&T एडुटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो L&T है वो मेनली हमारे देश में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इस तरह के बिजनेस पर काम करती है। एंड रिसेंटली इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो उनके बिजनेस को और भी डाइवर्सिफाई करेंगे, जिसके लिए उनकी तरफ से प्लान बनाया गया था। एंड ना दोस्तों इनके इसी प्लान के अकॉर्डिंग इनके द्वारा इनका L&T एडुटेक लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एक एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड दोस्तों इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में जो L&T है उनके द्वारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज को प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड मेनली L&T का कहना है कि वो हमारे देश में जो यंग इंजीनियर्स एंड जो इंडस्ट्री है उनके बीच में जो गैप है उसको खत्म करने के लिए उनके द्वारा उनके इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHRCL जो कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी है, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एंड साथ साथ में उसको फिक्स टाइम पर कंप्लीट करने के लिए उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को और भी फास्ट बेसिस पर डालने वाले हैं। एंड इसी के चलते जो NHRCL है उनका टारगेट रखा गया है कि वो अब आने वाले हर एक महीने में 50 PS को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि जानते हैं करंटली हमारे देश में फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन दोस्तों लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स के कारण महाराष्ट्र स्टेट में ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी पीछे चला गया है। एंड इसके चलते इसकी जो डेडलाइन है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए 2-3 साल और भी पीछे हो गई है। एंड करंटली हमारे देश में ये जो स्ट्रेच है इसके अंतर्गत सिर्फ गुजरात स्टेट पर ही काम किया जा रहा है, जो कि इसके फेज 1 में तैयार होगी। और क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश का फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, तो इसी के चलते इसके कंस्ट्रक्शन के लिए वैसे भी थोड़ा टाइम इसके डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को जाने के लिए लग जाता है। एंड रिसेंटली दोस्तों हमारे जो NHRCL है उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पियर्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन एंड जो डिजाइनिंग प्रोसेस है उसको पूरी तरह से सीख लिया है, जिसके चलते उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो ये जो पियर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है इसको और भी फास्ट बेसिस पर डालेंगे। एंड इसी के चलते अब उनके द्वारा हर एक महीने में 50 PS को इंस्टॉल किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट के हेल्थ सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हरियाणा स्टेट का जो हेल्थ सेक्टर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि उनकी स्टेट में जल्द ही एक न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको एम्स भी कहा जाता है उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसकी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में और भी बेहतर हेल्थ सर्विसेज के लिए ऑलमोस्ट हमारे देश की बहुत सारी स्टेट्स में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्स है उनको सेटअप करने पर काम किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी स्टेट है जहां पर ये ऑपरेशनल हो चुके हैं, बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड बहुत ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पर ये प्लानिंग फेजेस में है। एंड सिमिलरली दोस्तों हरियाणा के मनेठी विलेज में जो कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर भी एक एम्स प्लान किया गया है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के द्वारा अप्रूव भी किया जा चुका है। एंड ना दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं यानी कि जो प्रीलिमिनरी वर्क्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया गया है। एंड साथ साथ में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक सेपरेट बजट भी एलोकेट कर दिया गया है, जिसके चलते अब जल्द ही जो फार्मर्स हैं उनको पेमेंट्स का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड वो कंप्लीट हो जाने के बाद में इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गति शक्ति मिशन के अंतर्गत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि वो मुंबई पोर्ट पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जो कि मेनली टूरिज्म एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से रिलेटेड होने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको बलाड पियर एक्सटेंशन बर्थ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 500 करोड़ रुपये स्पेंड किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ में 1 किलोमीटर लॉन्ग पोर्ट वाटरफ्रंट
इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट हब, रोपैक सर्विसेज एंड लास्टली एक 8 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे सिस्टम जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोपवे होने वाला है एंड इसका कंस्ट्रक्शन वर्क सेवरी से एलिफेंटा कैप्स के बीच में किए जाने वाला है। एंड दोस्तों ये सभी के सभी प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यूली लॉन्च गति शक्ति मिशन के अंतर्गत ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें कोई डिले ना देखने को मिले एंड साथ साथ में ये जल्दी ही इनकी फिक्स डेडलाइन पर कंप्लीट हो सके। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो कार्गो एंड लॉजिस्टिक है इनको इंक्रीज करने के लिए एंड इनकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो आने वाले समय में हमारे देश में 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप करने वाले हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यूली लॉन्च गति शक्ति मिशन के अंतर्गत ही सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इनको सेटअप करने के लिए अगले 5 सालों के अंदर अंदर 50,000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों जो गति शक्ति प्लान लॉन्च किया गया है इसका मेन मोटिव हमारे देश में जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाना है। एंड इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड हमारी रेलवेज मिनिस्ट्री, ये जो दोनों मिनिस्ट्रीज है ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब हमारे देश में 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप करने वाले हैं, जिसके साथ साथ में अदर टाइप की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं उनको भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। एंड मेनली दोस्तों जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स होंगे इनको सेटअप करने का मेन मोटिव ये है कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो कि करंटली अराउंड 13% के करीब है उसको रिड्यूस करके 8% तक करना है। एंड ये जो 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स सेटअप किए जाएंगे इसमें से 200 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स को अगले 3 साल के अंदर अंदर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उनके द्वारा श्योरली कंप्लीट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट की एविएशन इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा स्टेट की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में हेली हब को डेवलप करेंगे जिसको गुरुग्राम में डेवलप किया जाएगा। एंड जल्दी इसके लिए जो लैंड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ तो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर हरियाणा स्टेट में हेली हब, सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, ड्रोन स्कूल, सैटेलाइट सेंटर ये सब चीज़ें प्लान की गई हैं। इसके अलावा कुछ एयर स्ट्रिप्स एंड कुछ हेलीपोर्ट्स भी प्लान किए गए हैं। एंड इनिशियली दोस्तों जो फेज़ 1 होगा उसके अंतर्गत सबसे पहले इस हेली हब को डेवलप किया जाएगा जिसको हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि वो उनकी स्टेट में जो एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट भी लगता है उसको 20% से रिड्यूस करके 1% तक कर देंगे ताकि ये और भी तेजी से डेवलप हो पाए। एंड जल्दी इसके लिए जो लैंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड लैंड को आइडेंटिफाई करके ये जिसका जो प्रपोजल है उसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाएगा। एंड वहाँ से दोस्तों अप्रूवल मिलने के बाद में जो हेली हब है इसका डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो सकता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सभी इंडियन डिफेंस फोर्सेस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अगले 2-3 दिनों में राफेल जेट्स की एक और फ्लीट मिलने वाली है जिसके अंतर्गत 3 और राफेल्स होने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज को और भी बेहतर बनाने के लिए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में 59,000 करोड़ रुपीज की एक डील साइन की गई थी, जिसके अंतर्गत हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए 36 राफेल जेट्स को प्रोक्योर किए जाने वाला था। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं उनको 26 राफेल जेट्स मिल चुके हैं। एंड ना ये जो न्यू 3 और राफेल जेट्स आएंगे इसके चलते हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास में जो राफेल जेट्स की संख्या है वो 29 पर पहुंच जाएगी। एंड जल्दी ही दोस्तों जो राफेल जेट्स होंगे ये गुजरात के जामनगर में लैंड कर जाएंगे, जिसके बाद में हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इनको हमारे देश के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरिया में जो बॉर्डर है वहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।